Hi everyone, welcome back Aries. I hope you all are doing absolutely great. So today we will see what's there for you in the coming month for September. And if you have Sun Moon Rising falling out in Aries, this is your reading. It might resonate with you. It may not. Just take what resonates. Okay. Your first two cards are Cancer in ninth house. All right. जब भी कैंसर नाइन्थ हाउस में आता है तो फॉरेन एंड क्रिएटिव सक्सेस आ सकता है। आप एक किसी टाइप के क्रिएटर हो सकते हो ऑनलाइन पे, कुछ लोगों के लिए नॉर्मली आप फॉरेन में रहते हो तो ये सक्सेस आपके कदम चूमेगी कहीं ना कहीं। ओके, फॉरेन लैंड में सेटल होना इस महीने पॉसिबिलिटी है आपको। आपके बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वहाँ का पीआर मिल सकता है, ये सारी चीजें। ओके, राइटिंग से रिलेटेड कुछ काम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मेडिटेशन करना आपके लिए उतना ही अनिवार्य है। लड़कियां अपने चक्रास को बैलेंस कर रही है। ओके, सक्सेस इन ट्रेडिंग, कोई चीज का आप ट्रेड करते हैं इधर से उधर तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। ओके, काउंसलिंग का काम आपके लिए अच्छा है। साइकोलॉजी आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, साइकोलॉजी स्टूडेंट हो सकते हो। पब्लिक वेलफेयर के लिए आप काम कर सकते हो, वो भी आपके लिए अच्छा है। ओके, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर एंड इमोशंस को आप सबसे ज्यादा समझ पाते हो तो लीडरशिप रोल्स में आपको बिठाया जा सकता है। एक लेवल ऊपर आपको प्रमोशन मिल सकता है आपके काम में, कहने की कोशिश करो। ओके, यस, स्ट्रॉन्ग रूट्स रहेंगे इस महीने। अगर आप कनेक्शन में हैं किसी के साथ, आपके रूट्स अच्छे बनेंगे। फैमिली के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। स्पिरिचुअल कंफर्ट रहेगा, कंपैशन रहेगा। चैरिटी आप कर सकते हो जिससे कि आपका कनेक्शन अच्छा रहे। सपोर्ट करेगा आपका पर्सन आपको लाइफ लॉन्ग के लिए। एंड फ्रस्ट्रेशन से दूर रहना है, डिफिकल्ट टाइम से दूर रहना है इस महीने, अगर पास्ट में थे तो। अब देखिए, इस महीने आप कुछ लोगों को रिलीज कर रहे हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस को तो आप रिलीज कर रहे हो। जिनके साथ आप कनेक्शन में आ सकते हो कैंसर और सैजिटेरियस हो सकता है। सनसाइन मैंने आपको सारे बता दिए, वो आपको देखना है आप किसके साथ डील कर रहे हो। ओके, 2, 3, 9, 52, 27, इन सब एज ग्रुप के साथ आपका डीलिंग हो सकता है। ओके, कहने की कोशिश करेंगे, पर्सनली लेने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, यस, नंबर 2 ऑफ कप्स इन करियर अगर हम देखें तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकते हैं ऑफिस में लोगों के साथ, इनसे दूर रहना है। मिसकम्युनिकेशन रह सकता है, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, फेल्ड अलाइंस मीनिंग फॉलिंग आउट विद बिजनेस पार्टनर। कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है आपका, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, उसके साथ आप फॉलो आउट हो रहे हो। आपका जॉइंट प्रोजेक्ट था वो चला नहीं, कहीं ना कहीं टॉक्सिक एनवायरनमेंट दिखेगा आपको ऑफिस में। फीलिंग अनअप्रिशिएटेड, लोग आपको अनअप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे। एंड आपका वर्क प्लेस में ट्रस्ट थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा लोगों के साथ। ओके, बाउंड्रीज खींचनी है आपको सबके साथ। इनके साथ आप पहले पार्टनरशिप में थे, अब वो पार्टनरशिप खत्म हो रहा है। दैट बी मच बेटर फॉर यू, क्योंकि ये पार्टनरशिप आपके लिए फायदेमंद नहीं था। अब जो पार्टनरशिप आएगा कैंसर और सैजिटेरियस के साथ, वो क्या आपके लिए अच्छा है। थ्री ऑफ सॉर्ट्स इन रिवर्स, दोनों ही कार्ड्स आपके रिवर्स में, तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होगा। मैरिज ब्रेक हो रहा होगा, रिलेशनशिप खत्म हो रहा होगा, एंगेजमेंट टूटा होगा आपका। कुछ लोगों के लिए आप एक डिवोर्स के थ्रू गुजर रहे हो। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप एंड हो चुका है। ओके, तो कहीं ना कहीं हीलिंग शुरू होने वाली है आपकी एरीज। ओके, वर्क, वर्स्ट पार्ट ऑफ इलनेस, हेल्थ की बात करें तो इलनेस में थे आप, बहुत बीमार रहते थे, बिकॉज आप में किसी ने तंत्रा किया हो सकता है, आपने उन पे किया होगा पहले। हस्बैंड वाइफ ये सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन एक अननोन लड़की जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप दोनों से, उसके ऊपर करना बेवकूफी है। उसका नाम लाइव स्ट्रीम से लेके चंट चालू बन के उसका नाम लेके उस पर काम करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। आपका कर्मा दोनों का हैवी होगा, आप दोनों को पानी में डूबना होगा और आप दोनों को ही इससे गुजरना होगा एरीज। ओके, तो ये सब काम मत कीजिए। अगर करते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप, आपको, आपका जो एग्जिस्टेंस है वो आप तक है। दूसरे लोगों की जिंदगी में आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके, उनके अपने हस्बैंड्स, उनके अपने बच्चे, उनका अपना लाइफ, उनका अपना जिंदगी है। ओके, तो हेल्थ में आपके इमोशनल, या ये कोई और हो सकता है जो पास्ट में आपने जिसके साथ डील किया हो, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वो कर रहा है आप पे मैजिक, तंत्रा। ओके, इमोशनल
ट्रायल पासिंग मीनिंग मेंटली आपको कोई दिक्कतें हैं, सर में चोट आई है, कोई बहुत बड़ी बीमारियां हैं, लेटिंग गो करोगे आप। ओके, डीप सीटेड एंजाइटी और पास्ट ट्रॉमास, उससे आप बाहर निकलोगे, आप शट डाउन करोगे उनको। रिकवरी का फेस है हेल्थ में एरीज। ओके, रिकवर करोगे आप टफ साइकिल से। आप बहुत बड़े साइकिल में हो, इन सब साइकिल और पैटर्न्स को तोड़ने के लिए आप आते हो। आप कौन हो? आप एक चोजन स्टार हो, आप एक स्टार सीड स्टार हो। आपका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पे। ओके, वांडरिंग पाथ, इस महीने आपके बहुत ट्रैवल रह सकते हैं, जिस वजह से चालाकी से। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत खूबसूरत सा फॉक्स है, चालाकी से स्मार्ट बन के बहुत सारे प्लेसेस आप घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। आपकी खुद की जर्नी नई शुरू होने वाली है, नए लोगों के साथ आपकी जिंदगी में नया फेस आने वाला है, कहने की कोशिश करूंगी। ट्रैवल काम की वजह से भी हो सकता है, तो आपको करना पड़ सकता है। पहले अपने हेल्थ को ठीक करिए, अपने ऑफिशियल लाइफ को ठीक करिए, सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके बच्चों की बात करें, वन बेबी बॉय, एक जीनियस बच्चा है यहाँ पे, दो ट्विंस है यहाँ पे, वन बॉय वन गर्ल, और तो कोई मुझे नजर नहीं आ रहा। ओके, तीन बच्चे हैं ऑलरेडी, आपके पास दो बच्चे हो सकते हैं, उनके साथ आपका फैमिली के साथ डिवोर्स और ये सब चीजें चल रही। एक और जीनियस किड और है यहाँ पे, वो कोई भी हो सकता है, इन दोनों में से एक हो सकता है। बहुत ही जीनियस और स्मार्ट बच्चा हो सकता है, तो इसको अच्छी चीजों में डालना है, जैसे पियानो हो गया, डांसिंग हो गया, नई नई चीजें हो गई, उसको जो जो पसंद है उसमें डालिए उसको, वो सीखे कुछ। इस महीने कुछ नया सिखाने की कोशिश कर सकते हो, उसके टेस्ट ले सकते हो उसके साथ बैठ के। 24 घंटे टीवी में और फोन में लगे रहने वाले बच्चे फेल हो जाते हैं जिंदगी में, कुछ नहीं कर पाते। ओके, सो इन बच्चों के साथ आपको थोड़ा सा काम करवाना पड़ सकता है, होमवर्क्स कराने पड़ सकते हैं, बेसिक से शुरू करना पड़ सकता है, ABCD, जो नए बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे। आपका खुद का बेटा है तो साइंटिस्ट बन सकता है, इस महीने आपको पता चल जाएगा। खुद का बेटा है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े ऑफिशियल फ्रंट में वो एक जगह पहुंच जाएगा, ये आपको पता चलेगा। एंड आपको अपने बच्चों के साथ सिंपल रहना है, ज़्यादा तामझाम नहीं रखना है कि ज़बरदस्ती उनके सर पे चढ़ जाओ, नहीं। उनके साथ सिंपल सोबर रहना है। मेंडिंग, दो डॉटर्स हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए एरीज आपकी, तो वन बेबी बॉय है यहाँ पे वैसे। ओके, 52 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इन बच्चों के साथ आपका मेंडिंग रहेगा, आपकी बनेगी, आप एक दूसरे को माफ करोगे, सॉरी बोलोगे, पैचअप रहेगा। बहुत सारे सिस्टर्स हैं अगर आप दो, तो मैं माफी मांगोगे एक दूसरे से, फिर दोबारा पार्टनरशिप में आ जाओगे। फैमिली में कोई गलतियां चल रही हैं, लड़ाई झगड़े हुए थे पास्ट में, वो सब माफ करके आप एरीस इनके साथ आगे बढ़ जाओगे। ओके, कहने की कोशिश करिए। अब आपके लव लाइफ की बात करें तो ओपन योर हार्ट, वन साइडेड लवर है तो नया कनेक्शन आएगा, इंसान आपको हक करना चाहेगा कहीं ना कहीं। मैरिड है तो आपके पर्सन आपको लव करेंगे, किस करेंगे, बहुत ज्यादा आपसे चिपट जाएंगे। ओके, अगर सिंगल है आप, न्यू कनेक्शन आने वाला है जो आपका दिल खोल देगा, आपका हार्ट को ओपन कर देगा। थर्ड पार्टी में है तो इंटीमेसी रहेगी। ओके, थर्ड पार्टी कनेक्शन में है तो इंटीमेसी रहेगी, बहुत इंटीमेसी रहेगी एक दूसरे के साथ, सेक्सुअल फिजिकल इंटीमेसी। ओके, उसके बाद में अगर हम चले रिलेशनशिप में आप हैं तो आपके पर्सन की एनर्जी हाई रहेगी आपके लिए। ओके, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, वो आपके पास आना चाहेंगे, ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी में है तो। ओके, नेक्स्ट, श्री, आपका जो एडवाइस कार्ड है श्री बाला, श्री बाला त्रिपुर सुंदरी बुलाते हैं इनको, बहुत सुंदर है। और आप इनकी पूजा अर्चना करते हैं तो आप बहुत खूबसूरत हो जाओगे, या ऑलरेडी आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो। उनका हाथ आपके ऊपर है, उनको हाथ जोड़ के आपको बुलाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और को मैसेज करके बोलें कि आप खूबसूरत नहीं हो। वहां पे आपका कर्मा, उनका कर्मा बढ़ जाएगा, अच्छा कर्मा, और आपका घट जाएगा। ओके, गुड कर्मा। तो आपको दूर रहना है ऐसे लोगों से, आपका एग्जिस्टेंस सिर्फ आपके तक और आपके लोगों तक है, उस इंसान की जिंदगी में आपका कोई एक्सिस्टेंस नहीं होगा। ओके, जो आप सोच रहे हो बहुत ज्यादा, वो सब बंद कर दीजिए। गॉडेस त्रिपुर सुंदरी को आप उनका रूट मंत्रा बोल सकते हो गुरु के एडवाइस के ऊपर, मैं आपको नहीं बताऊंगी यहाँ पे मंत्रा, क्योंकि उसका गलत यूज भी हो सकता है, तो आपको गुरु के अंडर सर्वेलेंस में ही करना है, क्योंकि ये सब देवियां बहुत हाई एनर्जी में हैं, और आप अर्थ इज लोअर वाइब्रेशन, तो आपको ध्यान देना है। ओके, डिवोशन देना है इस देवी को। गार्लेंड्स मीनिंग फूलों के माला अपने हाथों से बनाइए,
ऑनलाइन से खरीद लीजिए और सील के उनके गले में डालिए। कुछ मेहनत कीजिए तब कुछ मिलेगा आपको। ओके, जहाँ से भी आप अटके हुए वो चीजें ठीक होंगी। ओके, डिसिप्लिन में रहना है आपको। अब डिसिप्लिन कैसे आएगा? एक्सरसाइज करना, अपना खाना बनाना, अपना टाइम से चीजें करना, ऑफिस जाना, नए ऑफिस में ज्वाइन करना, नया ट्रैवल का काम शुरू करना, ये सब चीजें डिसिप्लिन में सारी चीजें लिख के रखिए और करिए। घर को साफ सुथरा रखना, अपने आप को बेहतर बनाना, अच्छे कपड़े पहनना, इतना स्मार्ट बन के रहना, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यू आर अ चोजन स्टार सीड। ओके, इतने रेमेडीज कर लीजिए, उससे आपको फायदा होगा। आपके लिए ज्यादा रेमेडीज नहीं है यहाँ पे, ये रेमेडीज करिए, ये इंपॉर्टेंट है। आप देवी को बुलाइए। ओके, यू आर अ एक्सक्लूसिव चाइल्ड ऑफ गॉड। ओके, हैंड पिक चाइल्ड, फर्स्ट लाइन हो आप इस पेट्रियार्की को तोड़ने वाले। ओके, फर्स्ट लाइन में आते हो आप पहला बच्चा हो इस घर के, ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, जो यहाँ से सबको सारे साइकिल्स तोड़ देगा। ओके, ब्रेकिंग साइकिल पैटर्न, ये आपका काम है। यू आर अ स्टार सीड, यू आर अ चोजन वन। आप कोई छोटे मोटे इंसान नहीं हो, यू आर वेरी स्पेशल। ओके, यू आर इलेक्टिव वन, चेरी पिक्ड हो आप भगवान जी की तरफ से, भगवान की आंखें हो आप एक्चुअली। एरीज, यू डोंट नो योर वैल्यू, यू आर वेरी स्पेशल चाइल्ड। दूसरों के पीछे दौड़ के उसको खराब मत कीजिए, खुद के पीछे दौड़िए, खुद को बेहतर बनाइए, खुद को एक अच्छा इंसान बनाइए। तो ये सारी खूबसूरत चीजें इस महीने आपकी तरफ आ सकती हैं। जो भी मैंने पॉजिटिव चीजें बताई हैं, नेगेटिव चीजों को आप अवॉइड कीजिए। ओके, उसको सॉर्ट आउट कीजिए। यहाँ पे आपका कोई केस चल रहा होगा, वो फाइनलाइज होता हुआ नजर आएगा आपको। इन 2 महीनों में आपको अपने पैसे मिल जाएंगे। ओके, 3 ऑफ सॉर्ट्स, हेल्थ इश्यूज से निजात मिल जाएगा। इस पर्सन के साथ आपके हेल्थ इश्यूज बने ही रहेंगे, क्योंकि आप कार्मिक कनेक्शन में उनके साथ, हैवी कार्मिक सोलमेट हो सकता है, या आप कोई कुछ टाइम पीरियड के लिए आया था, तो इट्स बेटर टू रिलीज दिस पर्सन। ओके, so this was your reading. I hope you enjoyed it. If you enjoyed it, please like, share, and subscribe. If you require a personal read, definitely you can contact me through email, WhatsApp. Everything is mentioned in the below description box. Thank you so much. I love you all. See you soon in the next video. Ciao.